थे वो इसी दिन पैदा हुए थे। बहुत अच्छी बात। अन्नपूर्णा माँ का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। महर्षि परशुराम जी का दिन भी इसी दिन जन्म हुआ था। माँ गंगा भी धरा पर इसी दिन आई थी। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन अंत हुआ था। और भी कितनी इतनी घटनाएं कितनी याद रखी जाएं तो कितनी ही ऐसे विशेष बातें इस दिन हुई हैं। और सबसे उत्तम बात उसमें क्या है कि ये इतना महान दिन, अक्षय का मतलब है कभी ख़त्म ना होने वाला। इस महान दिन में जो कोई काम किए जाते हैं, शुभ काम किए जाते हैं, वो हमेशा शुभ ही शुभ रहते हैं। इस दिन जो भी काम शुरू किया जाता है वो हमेशा पूर्ण ही पूर्ण होता है। तो इसलिए ये इस दिन की महानता है। सत्संग अनेकों आप रोज़ाना सुनते हो। सत्संग का मतलब ही होता है अच्छे गुण, अच्छी शिक्षाओं को अपनाना, मन में संतोष शांति जिसके हृदय में है, बुराइयों से बच जाता है, तो वह प्रभु के नाम में लगने में उसको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और अगर हमारी आदतें कुछ अगर खराब हों, जिस प्रकार से हमारे समाज में आजकल हालत जो देखी जाती है, नौजवान बच्चों में नशे की आदत बढ़ती जा रही है। अब एक घर में एक आदमी भी कोई बुरा काम कर देता है, पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है। और एक परिवार के परेशान हो जाने से वो बुराई बहुत दूर दूर तक फैलती है। कुछ लोग तो उस बुराई को देख के सबक ले लेते हैं कि बुराई से बचना चाहिए, लेकिन कुछ नादान बुद्धि के बच्चे उनको देख के उस बुराई को अपना भी लेते हैं। क्योंकि रोग और बीमारी और ये नशे विषय विकार ऐसे हैं जिस प्रकार से छूत का रोग। छूत का रोग एक दूसरे के पास जाने से, उसको छू देने से, उसके पास बैठने से, बात करने से लग जाता है। उसी प्रकार से विकारी इंसान के पास बुरी संगति में जाने से इंसान चाहे वो लाख प्रयास करे कि बचने का, कि वो बुरी आदत उसमें ना आनी पाए, लेकिन कभी न कभी उसको पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद ऐसा जकड़ती हैं कि छोड़ती नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी और वो बर्बादी का रास्ता बन जाता है। खुद उसकी स्वास्थ्य खराब होता है, धन बर्बाद होता है, परिवार में अशांति हो जाती है। तो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां घेर लेती हैं और अमन चैन घर का ख़त्म होके नरक के समान घर हो जाता है। जिस घर में एक भी आदमी होता है, कितनी बहनों को, कितनी माताओं को कई बार उनकी हालत को देख के बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो बेचारी आके कहती है कि उसने घर का सब कुछ बेच डाला है और कहता है कि मेरी तरफ से कुछ भी हो मुझे नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को उनको क्या मिलता होगा। स्कूल में पढ़ाई के दिन है, उनको कहाँ स्कूल की सोच होगी। उनको अच्छे गुण जब अपनाने चाहिए, खेलने कूदने के दिन, उनके तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य बनाने के दिन है। जिस देश के बच्चों का लालन पालन सही नहीं होता, जिन जवान बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते, जिन बच्चों को माँ बाप की तरफ से अच्छे गुण और शिक्षा नहीं मिलती, तो उस समाज का, उस देश का हाल क्या होगा। कोरी बातें अगर हम सत्संग की आपके सामने कहते रहें, कितनी लाखों की तादाद में आप लोग सुन के चले जाओगे, लेकिन कितने लोग उसको अपना पाओगे। और अपनाने के लिए कोई विशेष ग्रंथ, पुस्तक या मेरे वचन या दूसरे महापुरुषों के वचन की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की सोच जब बदलोगे, आपको अपने हृदय में जब तक वो बात नहीं बैठा लोगे, जब तक उसको आप नहीं अपनाओगे, तब तक सब ये सुनना, सुनाना, कहना सब बेकार चला जाएगा। परंतु इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए,
अच्छे गुणों का हमेशा जब परिवार में बैठते हो, हर प्रकार से छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी बातें जो हमारे समाज में घटित होती हैं, ग्रंथों में नहीं, हमारे समाज में रोज़ाना ऐसी ऐसी बातें होती हैं, बहुत होती हैं, और इंसान सोचते समझते भी भटक जाता है। 13वीं सदी में शेख शादी हुआ है, एक फ़कीर, बड़ा ऊंचा फ़कीर था, लेकिन उसकी अलग प्रकार की सोच थी, आडंबर से, पाखंड से बड़ी, वो उनको नहीं पसंद करता था, नमाज पढ़ता था, अल्लाह में बड़ा विश्वास था, क्योंकि जो आदमी मुसलमानों में नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह में विश्वास करते हैं, हमारे लोग जो प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, वो परमात्मा एक ही चीज़ है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, वो है, एक ही है, भाषा का फर्क है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सबका पालन करता है, वही सृष्टि का रचयिता है, उसी की मौज, उसी की रज़ा और उसके हुक्म में चलना इंसान को जब आ जाए तो सब परेशानियों से बच जाता है। शेख सादी इस किस्म का था कि वो पाखंड को पसंद नहीं करता था, बड़ा विश्वासी था, सोचता था कि मालिक की जो रज़ा है, जो उसकी मर्जी है, वो बहुत अच्छी है, वो जिस हाल में रखता है वो बिल्कुल सही करता है। वो परमात्मा किसी को अलग हाल में नहीं रखता, इंसान अपने हालात खुद पैदा करता है। गौर से सुनो मैं क्या कहता हूँ, इंसान अपने हालात खुद पैदा करता है। थोड़ी सी आफत आती है, डामाडोल हो जाता है, थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, फूला नहीं समाता है। एक आदमी थोड़ा सा कुछ मिलने के बाद में अपनी अकल और बुद्धि खो देता है और उसमें अनाप शनाप वो काम करने भी शुरू कर देता है, जबकि इंसान हर चीज़ से संपन्न हो जाए तो उसको अच्छे और नेक काम करने चाहिए, लेकिन यहाँ इस माया देश में उल्टा काम है। जब हर चीज़ से हम संपन्न हो जाते हैं फिर उल्टे रास्ते की तरफ चलते हैं। जब दीन गरीबी जब किसी को नहीं मिलता तो अल्लाह के नाम की तरफ, खुदा के नाम की तरफ, भगवान की भक्ति की ओर चलते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा करते हुए भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो एक दिन इतना विश्वासी आदमी होते हुए भी एक दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, जाते जाते उसके ख्यालात में भी इसी प्रकार से कुछ बेचैनी हुई और अलग तरह के विचार पैदा हुए कि मालिक का ये कोई असूल थोड़ा है, कोई नियम थोड़ा है, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, कोई अगर नेम है वो सब की देखता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रभु की बातों में इंसान कोई भ्रम पैदा कर ले तो मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। हमारे पास कौन सी ताकत है कि जिससे हम उसको, उसके हुक्म को बदल सकें? अगर वो ताकत है तो उसको हम प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रयोग करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिसने प्रभु के हुक्म को, नियम को बदलाया, उन्होंने उसके लिए इतनी मदद करी कि प्रभु ने आके खुद उनके काज संवारे और पूछा कि बोलो कैसे तुम्हारे काम करूं। हमें तो गुरु छोटी सी बात कहता है कि नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, याद किया करो, निष्काम निर्लेप निर्विकल्प समाधि में जाया करो। निष्काम कभी होते नहीं, कामना सहित भक्ति करते हैं। सुमरण भी हमारा कामना सहित होता है, कामना छिपी होती है उसके पीछे। हम सुमरण क्यों करें? नौकरी मिल जाए। सुमरण क्यों करें? लड़का हो जाए। सुमरण क्यों करें? मैं धनवान हो जाऊं। सुमरण क्यों करें? मेरा रोग बीमारी ठीक हो जाए। ये निष्काम कहाँ हुई? ये सकाम है। ये दुनियादारी की चीज़ें हैं। ये वो रोग और बीमारी जो हमें इसे माया ने और काल ने लगाई है, वो खुजली है। उस खुजली को खुजाने में ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन नाम की तरफ आगे कदम नहीं रखते। उसको नहीं समझ पाते निष्कामता क्या है, निर्लेप क्या है, कामना रहित क्या है। कामनाओं के पीछे भागते भागते जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनके विचार में भी जब ऐसे ख्यालात में बदलाव आया, चला जा रहा था, देखता एक अमीर आदमी भी आया वहाँ से। अमीर आदमी के देखे बहुत सुंदर जूते, सोने की जरी से निकले हुए जूते पहन के आता है,
उसके टूटे हुए जूते हैं, शेख सादी के टूटे हुए जूते पैरों में देख के कहता है मैं 5 बार नमाज करता हूँ दिन में। 5 नमाजी को बहुत बड़ा मानते हैं मुसलमानों में। और उससे पूछने लगा कि आप कितनी बार आते हो यहाँ मस्जिद में नमाज करने? बोला साल में 1 बार आता हूँ। कहने लगा जो साल में 1 बार आता है उसके तो ऐसा आराम देखो, मैं दिन में 5 बार नमाज करता हूँ, मेरे हालात देखो। वही नहीं, विपरीत हालत। एक भक्त लोग जो प्रभु की भक्ति में लीन था, जिसकी तृष्णाएं मरी हुई थी, जिसकी कामनाएं सोई हुई थी, लेकिन एक छोटी सी बात ने उसकी कामनाओं को जगा दिया, अग्नि दे दी, लपटें उठने लगी, अनेक तरह के विचार और ख्यालात पैदा कर दिए। लेकिन प्रभु जब किसी को सद्बुद्धि देता है, उसके दिन बदलने होते हैं और सही रास्ते पर उसका भगत जब रास्ते से डिगता है, सच्चा भगत की बात है ये। सच्चे नाटक करने वाले भक्तों की नहीं। जबान से कुछ कहते हैं, मन से कुछ होते हैं और करते कुछ हैं। तीनों चीज अलग है उनकी। सोचते कुछ है, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। इंसान को अपनी सोच ठीक करनी चाहिए, सोच के अनुसार कर्म करना चाहिए, और जो कर्म करता है वो बोल भी देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो बच जाता है, चाहे बुरा है या भला है।